जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल सी और ज़बरदस्ती वीडियो लेकर आए जिसमें हमने बनाया कॉर्ड सेट। ये समर स्पेशल कॉर्ड सेट है। अभी समर शुरू ही हुई है तो आपके लिए ये ब्यूटीफुल सी वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी, जिसमें आपने लेस वर्क किया है, पिंटेक्स डाली है और ये बहुत ही प्यारी और कॉटन की कॉर्ड सेट बन के रेडी है। डिज़ाइनर कॉर्ड सेट बनाई है जिसके आपने देखा ना, ये साइड में जो हमारी ट्राउज़र है उसकी साइड में मैंने लेस लगाई है। जो हम साइड की सिलाई लगाते हैं ना, उसमें हमने लेस लगाई है। तो एक डिज़ाइनर कॉर्ड सेट बन के रेडी हुआ है। तो इसके लिए आप ये जो पतली वाली लेस देख रहे हैं, ये आपको 3 मीटर चाहिए। बस आपने साइड में लगानी। अगर आप थोड़ी ज़्यादा लेना चाहते हैं और इसको अलग डिफरेंट लुक देना चाहते हैं तो आप स्लीव में भी लगा सकते हैं। तो थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा, ठीक है। और ये वाली जो चौड़ी वाली लेस देख रहे हैं, ये हमने लिए 3.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ना डबल अरस का, यानी इसकी जो विड्थ वाइज था ना, ये 65 इंच था। तो इसमें हमने 3 मीटर का लिया। इसमें 3 मीटर में हमारी पूरा मतलब ट्राउज़र और जो ऊपर की कुर्ती है ना, वो आराम से ईजिली आ गई थी, क्योंकि इसकी विड्थ 65 थी और ये लेंथ वाइज जो है 3 मीटर था। तो अब आपने जहाँ से हमारा ओपन साइड है ना, उस वाले साइड से आपने 1.5 इंच का एक एक मार्क करना है। जितनी आपने अपनी कुर्ती की लेंथ रखनी है, जैसे मुझे अपनी कुर्ती की लेंथ 40 इंच रखनी है, तो मैंने 40 इंच तक, 40 इंच पर जहाँ हमारी 40 इंच का ये मैंने से टेप रखा, ये 40 इंच मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। इसी में मेरी जो कुर्ती की लेंथ की मार्जिन है ना, वो भी ऐड है, क्योंकि नीचे वो 2.5 इंच की हमारी लेस लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 40 इंच की लेंथ ली है और 1.5 इंच की जहाँ हमारा ओपन साइड है। अब ये 2 फोल्ड में फैब्रिक है। अभी मैंने इसको 4 फोल्ड नहीं किया है, सिर्फ 2 फोल्ड किया है। यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करी है और 40 इंच की हमारी जो लेंथ है वो हमने रखी है। फिर आप इसको ना ऊपर से एक स्ट्रेट, कोई भी आपके पास स्केल हो उससे आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जहाँ हमने 1.5 इंच की मार्किंग की थी और जहाँ हमने 40 इंच की लेंथ की मार्किंग की वहाँ तक। फिर आप अपना ये पूरा ऐसे इतना जो एक्स्ट्रा जो हमारा सामने का कपड़ा है ना, ये आपने पूरा कट कर लेना। अभी नीचे वाले फैब्रिक को हमने नहीं छेड़ना है, सिर्फ हमने कुर्ती कट करनी है। अब आपने इसे 4 फोल्ड करना है, बट 4 फोल्ड कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमने 1.5 इंच की मार्किंग की थी ना, उसके इस साइड तक फोल्ड करना है। बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि सामने से हमने इसे ओपन रखना है, उसमें पोटली बटन लगाने हैं। तो अब आपने ऊपर से जितना भी अनइक्वल कपड़ा आपको दिख रहा है, आप जब भी कटिंग करेंगे ना, तो आपको पता लग जाता है कि ये हमारा ऊपर थोड़ा सा कान वगैरह निकले हैं, तो आपने वो हटा के एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। अब जितनी भी आपकी विड्थ है, यहाँ मेरी विड्थ जो शोल्डर विड्थ होती है, जिसे तीरा कहते हैं, वो 7 इंच। अब मैंने आर्मोल लेंथ जितनी रखनी है 6.5 इंच रखी है। जो हमारी जो इसकी शोल्डर की गुलाई होती है ना, वो वाली आर्मोल लेंथ वो हमने 6.5 इंच रखनी है। उसके बाद आपने वेस्ट पे 14 इंच का मार्क लगाना है। फिर 21 इंच का आपने हिप मार्क लगाना है। अभी आपने सिर्फ ये मार्क लगाए, अभी हमने इसमें लूजिंग और वो ऐड नहीं किया, सिर्फ मार्किंग की है। 14 इंच पे वेस्ट की और 21 इंच पर हमने हिप की और 6.5 इंच की हमारी आर्मोल लेंथ थी, ठीक है। ये हमारे 3 मार्क लगेंगे। इन्हीं पे हमने अपने चेस्ट की लूजिंग, वेस्ट की लूजिंग और हिप की लूजिंग देनी है, ठीक है। ये मार्क आप ज़रूर लगाया करें, इससे आपकी कुर्ती एकदम परफेक्ट कटिंग होगी, ठीक है। अब आपने ऊपर से ना हल्का सा 1/2 इंच अंदर जाकर एक लाइन लगानी है। ऊपर से 1/2 इंच और डाउन करना है। ये हमारा शोल्डर डाउन होगा, ये आपने 1/2 इंच डाउन करना है, ठीक है। अब आपने जहाँ हमारा 1.5 इंच की हमने मार्किंग की थी ना, उसके आगे आगे यहाँ पे जो अपना फोल्ड वाला साइड देख रहे हैं ना, उस पर आपने अपना टेप रखना है। जो भी हमारा चेस्ट है आपने उसका 4 फोल्ड करना है और उसको आपने लगाना है और 2 इंच की आपने लूजिंग देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी वेस्ट 34 इंच की, इसका 4 पार्ट हुआ हमारा 8.5 इंच, उसमें 2 इंच की लूजिंग। 2 इंच की लूजिंग हमारी जो हम फैब्रिक मार्जिन रखते हैं ना, वो हमारा है, ठीक है। यही आपने हिप पर भी करना है। जो भी आपका हिप का 4 पार्ट आएगा उसमें आपने 2 इंच की लूजिंग देनी है। अब आपने नीचे जहाँ हमारी 40 इंच की लेंथ आई थी ना, 40 इंच की, उस वाले साइड पर आपने इसको मिला देना है और यहाँ से अपना जो भी हमारे पास शेप पट्टी है उससे अपनी अपनी शेप देनी है, ठीक है। अब इस तरीके से ये हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट होगी। अब इसी मार्किंग पे आपने कट करना है और जो आप आर्मोल की राउंड देंगे ना, पहले आप राइट साइड वाली देंगे फिर बैक साइड वाली देंगे, बट कटिंग हमने बैक साइड वाले पे करनी है। इस तरीके से आपने दोनों मार्किंग कर लेनी। अब आप बैक वाली साइड पे कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से आपने बैक वाली साइड कट करनी है। अभी फ्रंट वाली साइड बिल्कुल मत कट करिएगा, सिर्फ बैक वाली साइड कट करिएगा। अब यहाँ पर ना आप हल्का सा मार्क लगा लें, क्योंकि हमने तो ये हटा देना है ऊपर वाला साइड और हमारा राइट साइड नीचे रह जाएगा। तो आपने इस पर मार्किंग अपनी कंप्लीट करनी है। इस तरीके से पहले आपने ये सीधा वाला स्ट्रेट लगाना है, फिर आपने कैंची की हेल्प से जहाँ हमारा फर्स्ट वाला राउंड आ रहा है ना, वहाँ आपने ऐसे मार्किंग करनी है। उसके बाद इसे इस तरीके से, ये देखें, यहाँ पे आपको टक कर देना ताकि आपका ये एक मार्क हो जाए। अब आपने अपना फ्रंट वाला आर्मोल की राउंड देनी है। अब ऊपर वाला साइड आप हटा देंगे और ये हमारा फ्रंट साइड आ गया। ये ओपन वाली साइड है ना, ये हमारी फ्रंट साइड है और जो बंद वाली साइड थी वो हमारी बैक साइड है, ठीक है।
इस तरीके से आपने इसमें कटिंग करनी अपने ये। अब इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट करेंगे और फिर आप अपने फर्स्ट वाली राउंड देंगे, यानी जो हमारा फ्रंट वाला राउंड होता है वो देंगे और उसे कट कर देंगे। ये इस तरीके से आप इसे कट कर दीजिए, ठीक है। अब हमारी फ्रंट और बैक दोनों कट के रेडी हो चुकी है। अब हमने अपनी स्लीव कट करनी है। स्लीव कट करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी हमारी चेस्ट थी ना, चेस्ट थी, इसका 4 पार्ट किया था हमारा 9.5 इंच, उसमें आपने 1/2 इंच प्लस करना है। 10 इंच करके ये 4 फोल्ड पे फैब्रिक रख लेना है, ठीक है। अब आपने जितनी भी हमारी स्लीव लेंथ हैगी, यहाँ पे मैंने स्लीव लेंथ अपनी ली है 18.5 इंच, क्योंकि 2.5 इंच की हमारी लेस आ जाएगी, तो हमें जितनी रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए उतनी मिल जाएगी। तो आपने 18.5 इंच जितनी भी आपको अपनी लेंथ चाहिए, उसमें आप अपनी स्लीव की जो लेंथ है ना उसे भी ज़रूर ऐड करके फिर अपनी स्लीव कट कीजिएगा, ठीक है। तो आपने ऊपर से 18.5 इंच की लेंथ लगाई, उसके बाद आपने ये अपना पीस कट कर लेना। अब नीचे वाला जो पीस बचा उसमें हमारी ईजिली ट्राउज़र आराम से बन जाएगी, बहुत ही अच्छी ट्राउज़र बनी है। अब आपने यहाँ पे अपना जो भी हमारे रिस्ट पॉइंट आती है, यानी हमारी जो कलाई की मोहरी, जो स्लीव की मोहरी आती है ना, वो आपने 6.5 इंच रखनी है। यहाँ मैंने 1 इंच प्लस का पहले ही कर दिया, क्योंकि 5.5 इंच की मेरी ये स्लीव रिस्ट पॉइंट चाहिए, तो इसमें 1 इंच मैंने प्लस कर दिया, 6.5 इंच हो गया, ठीक है। अब ऊपर से आपने 3 इंच डाउन करना है और 3 इंच उस साइड से मिलाकर, और आपने एक अच्छा सा राउंड देना है, और जो 6.5 इंच आपने रखा था ना, वहाँ पर आपने इसको मिलाना है शेप पट्टी की हेल्प से और कट कर देना है। अब जो साइड का फैब्रिक आपका बच गया, ये आपके नेक में काम आ जाएगा। अगर आप कॉलर बनाना चाहते हैं तो आप कॉलर भी ले सकते हैं। और जो नीचे वाला फैब्रिक बचा, उसमें मैंने अपनी सिंपल ट्राउज़र कट करी थी। ट्राउज़र की वीडियो मेरे चैनल पे पहले से बहुत सारी अपलोड है, तो आप वो वाले देख लीजिएगा। इसमें मैंने ट्राउज़र की कटिंग नहीं दिखाई है। अब आपने सामने से ना, जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था ना, उसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है कि आपका सिर्फ 1/2 इंच अंदर दबेगा, बाकी सारा आपका बाहर है, क्योंकि इसमें हमने अपनी पिन टेक्स डाली है। 1 इंच भी दब आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करना है तो फिर आप वहाँ पे 1.5 इंच नहीं लेंगे, आप 2.5 इंच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच लिया था और इस तरीके से फोल्ड किया है, जो दोनों साइड आते हैं ना, राइट और लेफ्ट साइड, उन दोनों को, ठीक है। अब आपने ऊपर से जो भी हमारी नेक लाइन होगी उसको इसमें ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच, पहले मुझे जितनी भी अपनी लेंथ चाहिए, यहाँ पे मुझे 6.5 इंच मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि 5.5 इंच की, यानी 5.5 का 5.5 इंच की मुझे अपनी लेंथ चाहिए, तो 6.5 इंच पे मैंने अपना नेक के मार्क करके, और 5-5 इंच पे यहाँ पे मैंने दो दो पोटली बटन बनाया है, तो 5-5 इंच की लेंथ लगानी है। नीचे से जितना आपको ओपन रखना वहाँ तक आपने 5-5 इंच की अगर पोटली लगानी है तो 5 इंच की रखें। आप पूरी एक साथ लगाना चाहते हैं तो पूरी एक साथ लगा लीजिए। अगर जैसे मैंने बटन की तरीके से लगाई है, 5 पॉइंट का ये मार्जिन गैप छोड़ दिए, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। आप चाहें तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी पोटली बटन लगा सकते हैं, और चाहे जिस तरीके से मैंने बटन की टाइप में लगाए इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दोनों ही आइडिया बहुत ही प्यारे लगेंगे, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगता है आप वो वाला तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दोनों पोटली बटन, यानी दो दो पोटली बटन रखे हैं, और दो दो पोटली बटन मैंने इस तरीके से बनाए थे कि जो ये आप ये येलो येलो हमारे नींबू से देख रहे हैं ना, इसके अंदर हमने अपनी फॉर्म डाल के और येलो ही येलो लिया था, वाइट पोर्शन नहीं लिया है, सिर्फ येलो येलो लिया था। तो आप भी इस तरीके से कुछ अपनी क्रिएटिविटीज़ कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन आपके माइंड में चल रहा हो उसको इस तरीके से इसमें आप तरीके करेंगे। आप अपने ऊपर दो पोटली बटन लगा ली। अब 5 पॉइंट का जो हमने निशान लगाया था 5 इंच का, वहाँ आ जाएंगे, फिर वहाँ पर आपने अपने दो पोटली बटन रखने। अब इस तरीके से आपने हर 5 इंच के जो जो हमने मार्किंग किए थे ना, उस पर आपने दो दो पोटली बटन रखते जाने और स्टिच कंप्लीट करते जाना है। ये आपने पहले करना है, क्योंकि आप बाद में अगर करेंगे ना तो आपके पोटली बटन ऊंचे नीचे हो जाएंगे और एक अच्छी तरीके से फिनिशिंग नहीं आएगी। जब आप पोटली बटन लगा लेंगे, फिर आप अपने जो राइट साइड वाला पोर्शन है या लेफ्ट साइड वाला जो भी ऊपर आएगा ना, वो आपने इस तरीके से रखना है। ये राइट साइड वाला पोर्शन आप ऊपर रखेंगे और फिर उसके ऊपर एक और स्टिच कंप्लीट कर देंगे, यानी टॉप स्टिच। तो आपके पोटली बटन सेट हो जाएंगे उस वाले पोर्शन पे भी, और आपका नीचे वाला जो हमने ओपन स्लिट करना है ना फ्रंट पे, वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं है, बहुत ही ईजिली और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी कोई ये कोर सेट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपनी कंप्लीट करनी है। ध्यान रखें पोटली बटन पे भी अपना ध्यान रखें, और अपनी जो स्टिच करें ना उस पर भी ध्यान रखें। जितना फिनिशिंग से काम करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है।
अब यहाँ नीचे आके हमने अपना जो स्लिट ओपन रखना है ना फ्रंट वाला साइड का, वहाँ पर आके अपने अपनी जो स्टिच करें ना उसे कंप्लीट करना है और पक्का कर देना, ताकि यहाँ से आपके ओपन होने की या फटने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। ठीक है, तो यहाँ आके आपने पक्का कर देना एकदम अच्छे से। अब ये आपका यहाँ जो हमारा फ्रंट वाला साइड है ना, अभी पोटली बटन से रेडी है। ये वाली साइड मैंने पहले बना ली थी, मतलब बनाई साथ में ही थी, बट वो वीडियो करप्ट हो गई, तो मेरे को दोबारा से आपको इस साइड पे बना के दिखाना पड़ रहा है। तो आप इस वाली साइड पे ध्यान रखिएगा कि मैंने 4 पिनटेक्स डाली हैं। आज जितना हमने फैब्रिक छोड़ा था उसमें 4 पिनटेक्स बहुत ईजिली आ गई थी, हमने बारीक वाली पिनटेक्स डाली है, चौड़ी वाली नहीं डाली है। तो इस तरीके से आपने करना है। जो हमारा फ्रंट वाला जहाँ हमने पोटली बटन लगाया था, फ्रंट वाले साइड पे आपने 1.25 इंच यानी ½ इंच से थोड़ा ज़्यादा और 1 इंच से थोड़ा कम ऐसे एक निशान, आप जब इसे कॉटन का फैब्रिक है जैसे फोल्ड करेंगे ना उतना वो अपनी जगह पे अच्छे से फोल्ड होता जाएगा। ये रेशमी फैब्रिक नहीं है, बिल्कुल अच्छा प्योर मसलिन वाला कॉटन फैब्रिक है। तो उस तरीके के फैब्रिक में ना कोई भी दिक्कत नहीं कि आपको बार बार आयरन करनी पड़े, बस आप एक फोल्ड लगाते जाएंगे ना, नाखून मारते जाएंगे, वो अपनी जगह पे सेट होता जाता है कॉटन फैब्रिक में। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये मेरी इस तरीके से एक पिनटेक्स पड़ गई। इसी तरीके से आपने जितना हमारा, अब जब आपने एक डाली है ना 1.25 इंच के बाद, उसके बाद आपने बूट के हिसाब से अपनी पिनटेक्स डालनी है। फिर आपने अपनी ये वाली जो चौड़ी वाली लेस, यहाँ हमने पतली वाली लेस का यूज़ नहीं किया है कुर्ती में, चौड़ी वाली लेस का यूज़ किया है। तो आपने चौड़ी वाली साइड जो लेस रखी है ना, इसकी रॉन्ग साइड रखनी है, यानी उल्टी साइड आपने रखनी है। जब आप इसको उल्टी साइड पे रखेंगे ना, अब आप इसे जब टर्न करेंगे ना, तो ये आपकी राइट साइड पे जाएगी इस तरीके से, और ये जितना भी आपका फैब्रिक हो जाएगा ना वो अंदर जाएगा। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी लेस लग के रेडी होगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आपको अलग से फैब्रिक भी नहीं कट करना पड़ेगा, उसी में ही आपकी लेस अच्छे से रेडी हो जाएगी। जितना हमने 1.5 इंच का मार्जिन फ्रंट से छोड़ा था ना, उसमें ये बिल्कुल एकदम परफेक्टली बैठी है। आपको बाद में अपना आर्मोल सही सेट नहीं करने पड़ेगा, आपको साइड की फिटिंग भी सेट नहीं करनी पड़ेगी, ईजिली ये आपकी रेडी हो गई है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ध्यान में जब आप कटिंग करेंगे तो अपना माइंड बिल्कुल सेट कर लीजिएगा कि मुझे इतना छोड़ना है और इस पर मेरी ये कुर्ती बिल्कुल एकदम सही आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने अपनी नेक जो भी मुझे कटिंग करना था, सिंपल सा नेक कट करा है। आप चाहें तो इसमें कॉलर भी लगा सकते हैं, पर जिसके लिए मैंने बनाया तो उसको कॉलर पसंद नहीं है, तो मैंने इसीलिए इसमें सिंपल नेक बनाया। आप अगर इसमें ये शर्ट कॉलर बनाएंगे या राउंड नेक कॉलर बनाएंगे ना, वो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप कॉलर ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे मैंने नेक बनाया, क्योंकि मैंने बताया आपको जिसके लिए बनाना तो उसको कॉलर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ सिंपल नेक बना लिया। ठीक है, अब आपने इसको इस तरीके से पहले सेंटर की स्टिच करेंगे, फिर पूरा ऐसे राउंड में स्टिच कर देंगे, तो ये आपका ब्यूटीफुल सा नेक बन के रेडी हो जाएगा। हल्के हल्के से कुटके लगा लीजिएगा और इसको टर्न कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरे पोटली बटन आपको दिख रहे होंगे, अगर मैं ऊपर से लगाती ना तो ये सिलाई में बहुत अटकते, तो वो फिनिशिंग नहीं आती जो हमें चाहिए होती है। तो मेरे को यहाँ पे 5.5 मतलब 5.5 इंच का मुझे नेक चाहिए था, तो मैंने 6.5 इंच पे अपनी मार्किंग करके अपना पोटली बटन वहाँ से लगाना स्टार्ट किया था। जब भी आप अगर पोटली बटन साइड में सेंटर में लगाना चाहते हैं, ओपन रखना चाहते हैं, तो आपने 1 इंच नीचे आके, यानी अगर आपको 7 इंच का नेक चाहिए तो आपने 8 इंच पे अपना पोटली बटन लगाना स्टार्ट करना है। उसके बाद आप अपने ऊपर से नेक बना लीजिएगा। अगर आप कॉलर बनाते हैं तो 3 इंच का हम कट करते हैं कॉलर के लिए, उसके बाद आपने 4 इंच पे आके अपने पोटली बटन लगाने, आपकी ईजिली कटिंग हो जाएगी जो भी आप नेक बनाना चाहते हैं। ठीक है, बस ये आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपने अपने शोल्डर ज्वाइन करने, ये जो हमारे राइट और लेफ़्ट साइड के शोल्डर ज्वाइन करने, फिर इसमें आपने अपनी स्लीव ऐड करनी है। स्लीव में भी मैंने 4 पिनटेक्स डाले थे, क्योंकि हमने फ्रंट पे इस साइड और इस साइड 4 पिनटेक्स डाले थे, तो स्लीव में भी मैंने 4 पिनटेक्स डाल के, और जो चौड़ी वाली लेस आपको दिखाई थी वो हमने इसमें लगा दी थी। इस तरीके से मेरी स्लीव रेडी हो गई। मैंने सेंटर पॉइंट से रखा, हाफ इस साइड पे सिला और हाफ इस साइड पे सिला। मुझे ये तरीका बहुत ईजी लगता है, तो मैं इसी तरीके से सिलना पसंद करती हूँ। अगर आप बंद साइड का पसंद करते हैं तो आप बंद साइड भी कर सकते हैं। आप साइड की फिटिंग करनी है, जो भी हमारी फिटिंग मार्क हमने लगाए हैं ना, उसी मार्किंग पे आपने अपना रखना है स्केल, निशान लगा लीजिएगा, फिर उसी मार्किंग के ऊपर आप अपनी फिटिंग स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे मेरी 5.5 इंच की जो मेरी स्लीव थी, ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी मार्किंग करी है, और इस तरीके से इसको भी नीचे तक हमने स्टिच कर देना है। ठीक है, तो देखा नहीं आपने, मैंने पिनटेक्स भी डाली हुई है स्लीव में 4, और उसके बाद हमारी लेस लग गई। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा समर स्पेशल कोट सेट बन के रेडी हुआ है। आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन में समर में जो होती है ना, आप उसमें इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। साइड से आपने स्लिट स्टिच करने, वीडियो